चलो आओ, मैं पढ़ाने वाला बेटा जीएसटी के बारे में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं इसको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, बाकी पूरा जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। आपको अकाउंटिंग के क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा दिया, जर्नल एंट्री भी पढ़ा दिया, तो ये चैप्टर बस एक फॉर्मेलिटी है बस। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको मैं जीएसटी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं? जीएसटी। क्या बोलता हूँ? जीएसटी। अब देखो बेटा, जीएसटी क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है, आपके दो टाइप के टैक्स होते हैं। कितने टाइप के टैक्स होते हैं बेटा? अनुष्का इधर देखो, टैक्स हमारे कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं। तो पहला होता है बेटा डायरेक्ट टैक्स। अगर आप पढ़ेंगे डिटेल में तो पहला क्या होता है बेटा? डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा आपका होता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कौन सा टैक्स होता है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले आप ये समझोगे ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसके बाद जीएसटी पे आना। तो डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है? जिसका बर्डन, जिसकी पेमेंट, जिस टैक्स की पेमेंट क्या होती है बेटा? डायरेक्टली जो आदमी पैसा कमा रहा है उसके ऊपर आता है। किसके ऊपर आता है? अ पर्सन हु इज अर्निंग इनकम। जो डायरेक्टली पैसा कमा रहा होता है उसके ऊपर क्या आता है बेटा? ये टैक्स अप्लाई होता है, डायरेक्ट टैक्स। इसमें आता है बेटा तुम्हारा इनकम टैक्स है। कौन कौन सा आता है? इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स है आपका, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सब डायरेक्ट टैक्स में आता है। मतलब जिसका बर्डन डायरेक्टली किसके ऊपर आता है? असेसी के ऊपर। असेसी मतलब वो आदमी जो पैसा कमा रहा होता है और जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है, उसको एसएससी बोला जाता है। जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में तब आपको समझ में आएंगी चीजें। समझ में आया? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? जिसमें हम टैक्स का बर्डन, टैक्स का बर्डन क्या होता है बेटा? टैक्स बर्डन शिफ्टेड ऑन कंज्यूमर, शिफ्टेड ऑन कंज्यूमर। किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है बेटा? कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे तुम्हारा कस्टम ड्यूटी है। कौन सी ड्यूटी है? एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, कस्टम ड्यूटी है। कौन सी ड्यूटी है बेटा? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या आती है? जब आप विदेश से कोई माल क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हो, या कोई माल विदेश को आप क्या करते हो बेटा? एक्सपोर्ट करते हो दूसरी कंट्री को, फॉरेन को। तो उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी लगती है उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। ठीक है। फिर इसमें आता है सर्विस टैक्स और एक जीएसटी हो गया। सर्विस टैक्स है, जीएसटी है बेटा। ये सारी चीजें क्या होती है? इनडायरेक्ट टैक्स होती हैं। अब ये इनडायरेक्ट कैसे होती है समझना। जैसे मान लो ये अनुष्का है, ठीक है, ये अनुष्का मान लेते हैं, ठीक है, ये अनुष्का है, ठीक। अब यहां बस कौन है बेटा? मान के चलते हैं ये शॉपकीपर है, मैं हूं मान लो, चलो ठीक है, ये शॉपकीपर मैं बैठा हुआ, शॉपकीपर है यहाँ पास। ये कौन है बेटा? कस्टमर है। ये कौन है? कस्टमर है। और ये मान के चलते बेटा शॉपकीपर है। यहाँ डोमिनोज है। ये कौन सा है? डोमिनोज का है बेटा। शॉपकीपर दुकानदार है। ये कौन है बेटा? डोमिनोज वाला है। कौन है? डोमिनोज वाला। आप यहाँ पिज्जा खाने गए हो। क्या खाने गए बेटा? पिज्जा खाने गए बेटा, हाँ या ना? जब आप पिज्जा खाते हो तो ये पिज्जा, जब आप इसकी बिलिंग होती है तो ये आपसे टैक्स लिया रहता है। क्या लिया रहता है बेटा? टैक्स। जब आप बिलिंग देखोगे इसमें एक जीएसटी जुड़ा हुआ कंपोनेंट रहता है। क्या लिखा रहता है? जीएसटी। जो भी बिल होता है उसमें आपका जो भी जीएसटी रहता है वो ऐड होता है कि नहीं होता है? होता है। लाइबिलिटी क्या कर रहा है? पे कौन करेगा? यहाँ पर सरकार बैठी है हमारी, मान लो यहाँ गवर्नमेंट है। कौन है बेटा? यहाँ पर हमारी सरकार बैठी हुई है। पे कौन करेगा? पिज्जा हट या डोमिनोज वाला जहां पिज्जा खाने गए हो, जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, कौन? पिज्जा हट वाला या डोमिनोज वाला, वो पे करेगा। लेकिन ये टैक्स का पैसा किससे वसूल कर रहा है? कस्टमर से वसूल कर रहा है ना, अपनी जेब से दे रहा है क्या? तुमसे पैसा लेगा और जाके किसको देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। ये लो भाई तुम्हारा टैक्स रखो। तो ये मेरी पॉकेट से डायरेक्टली गया क्या? दुकानदार की पॉकेट से गया क्या? ये किसकी पॉकेट से जा रहा है? किसकी जेब ढीली हो रही है? कस्टमर की जेब ढीली हो रही है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। क्योंकि ये टैक्स क्या करते हैं? हम कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। कभी आप मूवी देखने जाते होगे बेटा, क्या देखने जाते बेटा? मूवी देखने गए हो, मूवी देखने गए हो कि नहीं? अभी हाल फिलहाल में कश्मीर फाइल आई थी कि नहीं बेटा? कश्मीर फाइल्स देखी भी होगी आप लोगों ने, आया ना? तो जब इसकी टिकट लेते हो बेटा तो टिकट पे आप लोग क्या देखते हो? ये टिकट है, मूवी टिकट, इस पे क्या देखते हो बेटा? सही से ईमानदारी से बताना, इस टिकट में आप लोग क्या देखते हो? स्क्रीन देखते होगे, स्क्रीन नंबर देखते होगे, सीट नंबर देखते होगे बस। और कितने की, उससे क्या ही मतलब? तो पे ही कर रखा, तुमको पता ही है। इसके अलावा कुछ देखते हो? ईमानदारी से बताना, नहीं देखते हो।
अगर इसका बाइफर्गेशन देखो, कल मैं मूवी टिकट का एक तुमको दिखाऊंगा मैं, उसमें एक रहता है बेटा इंटरटेनमेंट टैक्स लिखा होता है। क्या लिखा होता है बेटा? इंटरटेनमेंट टैक्स। ये राज्य सरकार को जाता है बेटा, अपनी राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को जाता है ये इंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर बोला जाता है जिसको। ठीक है, तो कश्मीर फाइल्स जब आई तो टिकट क्या होती, महंगी थी, तो इसको सदन में भी क्या था बेटा, संसद भवन में भी इस पे हंगामा हुआ था कि नहीं। फिर केजरीवाल बोला भैया यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी, क्या टैक्स फ्री करने की बात करते हो। देखे होगे कि नहीं देखे थे। तो ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है बेटा, तो वो इंटरटेनमेंट टैक्स फ्री करना चाहती है, नहीं करना चाहती। कोई अच्छी मूवी आई थी जैसे सुपर 30 आई थी, सुपर 30 जानते होगे ना बेटा, आनंद बाबू के ऊपर चली थी जो, हाँ ऋतिक रोशन की मूवी थी। फिर एक तो दशरथ मांझी की आई थी, देखे होगे ना दशरथ मांझी की पिक्चर, नहीं देखे थे, नाम मेरे को याद नहीं है। बिहार में जो वो नहीं है बेटा, पर्वत को चीर के एकदम पूरा सड़क बना दिया था, माउंटेन पूरा, ठीक है उसके, तो ये सारी फ्री हुई थी बेटा, टैक्स फ्री। तो ये सब क्या आ रहा है, एंटरटेनमेंट टैक्स किसका बोझ किसके ऊपर आ रहा है, कस्टमर के ऊपर आ रहा है। जो पीवीआर में या जहां तुम लोग देखने जाते हो बेटा, वो तुम सब कलेक्ट करता है, और किसको पे करता है बेटा, सरकार को पे करता है। तो ये होता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर हुआ कि नहीं, कोई डाउट यहां तक। अब आते हैं हम जीएसटी में आगे। अब जीएसटी में क्या होता है बेटा, आगे समझा रहा हूं मैं। अब जीएसटी में क्या होता है, एक होता है इनपुट टैक्स होता है बेटा, क्या होता है इनपुट टैक्स, इनपुट जीएसटी होता है, और एक होता है बेटा आउटपुट जीएसटी होता है। क्या होता है बेटा, आउटपुट जीएसटी, समझना पहले पूरा डिटेल से। एक होता है इनपुट जीएसटी और दूसरा क्या होता है बेटा, आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी जो होता है बेटा आपके लिए एसेट होता है, किसके लिए, जो पे कर रहा होता है उसके लिए क्या होता है, एसेट है बेटा। जैसे मैंने कोई चीज पे की, टैक्स पे कर रहा हूं, ये एसेट होती है। और आउटपुट जीएसटी क्या हो गया बेटा, लाइबिलिटी होती है। क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी होती है। आउटपुट जीएसटी क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी होती है। मैंने उसका सीधा देखो बेटा, सोने के लिए थोड़ा ना आया, ठीक है। इनपुट जीएसटी क्या होती है, एसेट होती है, और आउटपुट जीएसटी क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी। अब ये इनपुट और आउटपुट होता क्या है समझिएगा, समझाते हैं इसको। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी होती क्या है समझिएगा, ठीक। यहां तक की चीजें समझ में आई। अब ये इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी होता क्या समझना, पूरा डिटेल से समझा रहा हूं। मान लो क्या होता है, ये बेटा मैन्युफैक्चरर है, कौन है यहाँ पास, यहाँ गवर्नमेंट बैठी है बेटा, कौन बैठा है यहाँ पास, गवर्नमेंट बैठी है, ठीक है। यहाँ पास कौन बैठा बेटा, ये मैन्युफैक्चरर है, कौन है ये, मैन्युफैक्चरर है बेटा, ये कौन है, मैन्युफैक्चरर है बेटा, ये मैन्युफैक्चरर है। ये होलसेलर है बेटा, ये कौन है बेटा, होलसेलर है, ये होलसेलर है बेटा, होलसेलर है। ये रिटेलर है बेटा, ये कौन है, ये कौन है, रिटेलर है। और यहां पास कौन है बेटा, कस्टमर लोग हैं, ये सब छोटे छोटे कस्टमर हैं, ठीक है। ये कस्टमर लोग हैं बेटा, समझना मेरी बात, ठीक है। ये ले बेटा नीचे भी बन गया, एक तो पाइप लगा दिए ये, ठीक है, ठीक। ये कस्टमर लोग हैं, ठीक। अब यहाँ पास क्या हो रहा है देखिएगा, ये मैन्युफैक्चरर है, तो ये गुड्स का क्या करता है बेटा, प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, ये गुड्स का प्रोडक्शन करता है। तो प्रोडक्शन करने के लिए उसे क्या चाहिए बेटा, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल चाहिए, जिसको हम इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनपुट, रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पास मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल किसी बाहर क्या, रॉ मटेरियल सप्लायर है बेटा, ये कौन है, सप्लायर है, किस चीज का, ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पास एक आदमी ये बैठा है, ये सप्लायर है किस चीज का, रॉ मटेरियल का। तो ये यहाँ से क्या परचेज करेगा बेटा, परचेज करेगा क्या, रॉ मटेरियल परचेज करेगा, कौन, मैन्युफैक्चरर। कौन खरीदेगा बेटा, मैन्युफैक्चरर खरीदेगा। मान लो इसने 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, कितने रुपए का मान के चल रहा हूँ, कोई भी चीज बेटा समझाने के लिए 100 इजी पड़ता है, इसलिए मैं 100 ले रहा हूँ, कुछ भी अमाउंट हो सकती है। तो 100 रुपए का ये सप्लायर से मैंने क्या खरीदा बेटा, रॉ मटेरियल खरीदा। अब इसमें वो चार्ज करता है बेटा जीएसटी, कितने रुपए है, मान लेते हैं जीएसटी 20 रुपए चार्ज कर दिया, सपोज राउंड फिगर ले रहा हूँ 20 रुपए। कितने रुपए हो गए बेटा, बिल अमाउंट 120, कितने हो गए बेटा। तो ये चीज इसके लिए मैन्युफैक्चरर के लिए सेलिंग प्राइस क्या हुआ, सॉरी परचेज प्राइस कितना हुआ, ये परचेज प्राइस हुआ बेटा। और ये सप्लायर के लिए क्या रहेगा, सेलिंग। मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपका परचेज प्राइस होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, एक का सेलिंग प्राइस दूसरे का क्या होगा, कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस होगा, यस और नो, ठीक। अब ये जो 20 रुपए कलेक्ट किया बेटा, ये ले जाके 20 रुपए किसको देगा बेटा, ये गवर्नमेंट को बोलेगा ले ये 20 रुपए तू रख ले। ये 20 रुपए किसके खाते में जाके जमा कर देगा बेटा,
सरकार के खाते में जाके जमा कर देगा, सरकारी खाते में। ये लो भैया तुम्हारे 20 रुपए, हाँ या ना? कोई डाउट यहां तक? क्योंकि ये किसका है? सरकार का है, ये मेरा नहीं है। अब ये 20 रुपए मेरे से तो ले लिया, क्या ये 20 रुपए देना मेरी जिम्मेदारी है? नहीं, ये किससे वसूल किया जाएगा? ये जो यहाँ पर बैठे हुए दैत्य टाइप से ये कस्टमर है, एकदम देखो बेटा एकदम थक गए बेचारे लोग, सूख गए, इतना टैक्स देते हैं उनके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। तो ये कस्टमर लोग से क्या वसूल किया जाएगा? टैक्स। वो कैसे होगा समझना। अब ये क्या करेगा? ये तो इसके पॉकेट से गया नहीं है ना, कि गया है? गया है, दे दिया ना अभी तो दे दिया, लेकिन क्या करेगा? इसको लेगा, वसूल करके पॉकेट में डालेगा। ये क्या करेगा? ये किससे वसूलेगा? ये माल बेचेगा किसको? होलसेलर को। अब ये होलसेलर को जब माल बेचेगा तो 120 तो इसकी क्या है? परचेज प्राइस है। तो अब मान लो इसमें अपना प्रॉफिट वगैरह जोड़ लिया, मान लो प्रॉफिट जोड़ लिया 20 रुपए और जीएसटी जोड़ लिया मान लो 15 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितनी बन गई? 155। अरे बेटा ये तो वो जीएसटी था, अब मैं इसको बेचूंगा तो मैं भी तो चार्ज करूंगा, टैक्स लग लग के क्या हो रहा है? महंगा हो रहा है। ठीक है, एक बात हो ना, सबसे लिया जाएगा। ये 155 में इसको बेचा तो ये जीएसटी इससे कितना कलेक्ट किया? मान लो तो ये भी जीएसटी कितना रुपए चार्ज किया? 20 रुपए चार्ज किया। ये कॉस्ट कितनी हो गई? 160 रुपए। 160 रुपए में इसको मैंने बेच दिया, तो इससे 20 रुपए इसको मिले कि नहीं? तो या मान लो ये 30 रुपए जीएसटी चार्ज किया, मान लेते हैं एक बात, सपोज कितने रुपए चार्ज कर रहा है जीएसटी? 30 रुपए चार्ज किया, तो 30 रुपए अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितने रुपए मिलने थे जीएसटी के? 30 मिलने चाहिए भाई। ये जिससे जितना चार्ज किया, ये कितना चार्ज किया? 30 रुपए। तो 30 रुपए गवर्नमेंट के पास पहुंचने चाहिए कि नहीं? गवर्नमेंट के पास पहुंचा कितना है? 20 रुपए। तो इस 30 रुपए में से 20 रुपए किसकी पॉकेट में से गए थे? इसकी पॉकेट में से गए थे। तो 20 रुपए पहले ये अपनी जेब में डाल लेगा, ला भैया डाल, ये मेरा थोड़ी ना था जो दिया हूं मैं, भले एक बार दे दिया हूं मैं जेब से, लेकिन ये अल्टीमेटली किसकी जेब में जाएगा? मेरी जेब में 20 रुपए जाएगा और 10 रुपए बचा वाले भैया सरकार को दे दिए। तो ये जो मैंने टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ है उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। और 10 रुपए जो मुझे और पे करना पड़ा उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं? आउटपुट। समझ में? जो ऑलरेडी मैंने पे कर दिया है उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, उसको बोलते हैं टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? मतलब जो टैक्स मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है वो बाद में मैं क्या करूंगा? सामने वाली पार्टी से वसूल कर लूंगा। सामने वाली पार्टी अपने सामने वाली पार्टी से, और वो सामने वाली पार्टी किससे वसूल करेगी? लास्ट में कंज्यूमर से। ये पूरी प्रोसेस। अब ये इसको माल बेचेगा, इससे वसूल करेगा, ये किससे वसूल करेगा? इससे। सब इससे वसूल करके ये लास्ट में अपनी पॉकेट में रख लेगा। हाँ, ये टैक्सेस के कारण ही तो बेटा गुड्स महंगी होती है। गुड्स बनाने की कॉस्टिंग कितनी आती है? सस्ती रहती है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स का बर्डन इतना आ जाता है बेटा कि आपको क्या करना होता है? वो सामान के लिए ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। अब ये भी 30-40 बिल्कुल करेगा, जीएसटी जो रेट है वो चार्ज करेगा अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग। बहुत पैसा है गवर्नमेंट के पास जीएसटी में। हाँ, तो ये रूल है भाई, ले रहे हैं मल्टी स्टेज, लेकिन ये पूरा 30 थोड़ी ना लिया। ये कितना लिया? वैल्यू एडिशन पे। जितना वैल्यू एडिशन होगा उसी पे केवल टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। टोटल देखो, एक बार ये 20 पे किया, फिर यहां से मैं कस्टमर से चार्ज कितना किया? 30 किया। तो एक मिनट, हाँ देते जाएंगे, सब टैक्स देंगे, समझना। पहले स्टेज पे यहां से गवर्नमेंट के पास कितना गया? अब ये इसे जीएसटी कितना कलेक्ट कर रहा है? 30। तो ये पूरा 30 गवर्नमेंट के पास थोड़ी ना जा रहा बेटा, 10 जाएगा। वैल्यू एडिशन जितना एक्स्ट्रा है वो जाएगा। 20 तो मैंने ऑलरेडी पे किया था ना अपनी जेब से, जो कि मेरा था नहीं देने का, फिर भी मैंने दिया, तो वो 20 रुपए पहले मैं अपनी पॉकेट में रख लूंगा। इसको बोलते हैं क्रेडिट, जो अपनी जेब में जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट? हाँ बोलो, क्या डाउट है तुम्हारा? मतलब मैन्युफैक्चरर बनाया, हाँ, तो वो बनाने का मतलब फिर बनाया वो 120 रुपए का सामान, जैसे गवर्नमेंट उसका टैक्स दिया। हाँ, गवर्नमेंट को टैक्स दिया 20 रुपए। कौन? मैन्युफैक्चरर दिया। किसके थ्रू दिया? सप्लायर के थ्रू दिया। मैन्युफैक्चरर उसको 20 रुपए दे दिया। हाँ, सप्लायर को 20 दिया। सप्लायर किसको दे दिया? गवर्नमेंट को दे दिया। अब मैन्युफैक्चरर किससे वसूल करेगा? होलसेलर से। 30 रुपए लिया तो 20 रुपए अपनी जेब में डालिए, क्योंकि वो 20 ऑलरेडी पे कर चुका है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को और कितना दिया जाएगा? 10 रुपए। अब ये होलसेलर मान लो इसे 40 वसूल कर रहा है, तो ये 30 अपनी पॉकेट में रखेगा और 10 किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। समझ में आया? तो ये जीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट था। क्लियर है? अब आते हैं जीएसटी के टाइप्स। तो सुनना मेरी बात, एक होता है इंट्रा स्टेट, एक होता है बेटा इंट्रा स्टेट सेल परचेज,
इंट्रा स्टेट क्या बेटा, सेल और परचेज। इंट्रा स्टेट सेल और परचेज होती है बेटा, और एक होती है बेटा इंटर स्टेट सेल परचेज। क्या होती है? एक इंटर स्टेट सेल परचेज, इंटर स्टेट सेल परचेज। तो देखो हमारी जीएसटी का क्लासिफिकेशन 3 भागों में किया गया। कितने भागों में किया गया बेटा? 3 भागों में किया गया। एक होता है सीजीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी बोलते हैं। एक होता है एसजीएसटी जिसको हम स्टेट जीएसटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल जीएसटी बोलते हैं बेटा, और इसको क्या बोलते हैं? स्टेट जीएसटी। और एक होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं ना, आईजीएसटी को इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्लियर है हाँ या ना? तो अब ये सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होता है ये कब लगेगा और ये आईजीएसटी कब लगेगा, हमको ये चीजें समझनी। समझ में आ रहा है बात? तो जब भी आप क्या करेंगे, इंट्रा स्टेट सेल परचेज होगा। इंट्रा स्टेट सेल परचेज मतलब विद इन द सेम स्टेट, विद इन सेम स्टेट, एक ही राज्य के अंदर। जैसे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा? छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में जैसे एक शहर है बिलासपुर, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, और एक शहर है मान लो रायपुर। कौन सा शहर है बेटा? रायपुर। तो रायपुर का व्यापारी अगर बिलासपुर के व्यापारी को कोई माल बेचता है, या रायपुर का व्यापारी बिलासपुर के किसी व्यापारी से क्या करता है, कोई माल खरीदता है, तो उसके ऊपर कौन सा जीएसटी लगेगा बेटा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। कितना लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। और कितना लगेगा? मान लो रेट डिसाइड हुई 15 पर, रेट डिसाइड हुई बेटा 18%। कितनी हुई है? 18%। तो दोनों को इक्वली क्या कर देंगे बेटा? डिवाइड कर देंगे। सीजीएसटी कितना? 9%, एसजीएसटी 9%। आया समझ में? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कब चार्ज किया जाएगा? जब इंट्रा स्टेट क्या होगी बेटा? सेल और परचेज होगी। क्या होगी? कब? इंट्रा स्टेट, इंटर नहीं, इंट्रा। इंट्रा मतलब विद इन सेम स्टेट। हाँ या ना? दूसरी होती है बेटा हमारी इंटर स्टेट सेल परचेज पे कौन लगेगा बेटा? आईजीएसटी लगेगा। कौन सा जीएसटी लगेगा बेटा? आईजीएसटी लगेगा। किस पे? इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब दो राज्यों के बीच में। इधर देखो आर्या, क्या कर रही हो? लिख तो रही नहीं हो, मैं तो देख रहा हूं और कुछ कर रही हो। इधर देखो, आईजीएसटी कब लगेगा? इंटर स्टेट सेल परचेज पे। किस पे लगेगा? इंटर स्टेट सेल परचेज पे हमारा कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी। क्लियर है हाँ या ना? अब एक चीज समझाता हूं तुम लोगों को याद करने के लिए, एकदम थंब रूल है, कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को मैं समझाता हूं। आईजीएसटी कब लगेगा, सीजीएसटी कब लगेगा, एसजीएसटी कब लगेगा, ये तो समझ में आ गया। इनपुट जीएसटी मेरी क्या होती है, मैंने बताया था, एसेट होती है, और आउटपुट जीएसटी मेरी लायबिलिटी होती है। क्या होती है? जीएसटी लायबिलिटी। इतना समझ में आया? तो इनपुट जीएसटी कब लगाना है, कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा, सारी चीजें समझा रहा हूं। सपोज आपने कोई गुड्स परचेज किया है, क्या क्या परचेज की है, मान लो 100 रुपए की। कितने रुपए की? 100 रुपए की। हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? आपने मान लो क्या बेटा, सीजीएसटी पे किया 10 रुपए, और एसजीएसटी भी पे किया मान लो कितने रुपए का? 10 रुपए का। तो ये हो गया 120 रुपए का आपने खरीदा, कैश में खरीदा हूं। ठीक है, तो जब मैंने खरीदा है तो टैक्स मैंने किसकी पॉकेट से दिया? अपनी पॉकेट से दिया है। किसकी पॉकेट से दिया है? अपनी पॉकेट। कस्टमर तो क्या ही करेगा, अपनी पॉकेट से मैंने दे दिया ना। तो ये मेरी क्या हो गई? एसेट बनी, क्योंकि बाद में मैं ये क्या करूंगा? वसूल करूंगा आप लोगों से, माल बेच के क्या करूंगा? वसूल करूंगा। अब जैसे मेरी कोचिंग क्लास है, अब मेरा उतना टर्नओवर नहीं है कि मैं जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करूं। जीएसटी के लिए क्या होता है, जीएसटी अगर मेरे को चार्ज करना है तो आपके पास उस जीएसटी का क्या होना चाहिए? मेरे पास, यानी कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हूं जीएसटी का, तो आपसे मैं जीएसटी चार्ज करने का अधिकारी नहीं हूं, मैं आपसे जीएसटी चार्ज करने का राइट नहीं रखता हूं। तो जैसे भी मान लो मेरी ट्यूशन फीस 10,000 रुपए है, कितनी है? अगर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया होता तो आपकी ट्यूशन फीस में 18% जीएसटी और जोड़ता, 1800। वो मेरी पॉकेट में रहता क्या? वो 1800 तुमसे लेता, ले जाकर सरकार को दे देता। मेरा क्या है? मेरे हाथ में कुछ नहीं आना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये मेरी एसेट बनी, क्योंकि अभी मैंने किसको पे कर दिया? 20 रुपए यहाँ पास, जिससे माल खरीदा उसको पे कर दिया। मैन्युफैक्चरर समझ लो, ये इसने किसको पे कर दिया? सप्लायर को। और सप्लायर किसको देगा? गवर्नमेंट को। ये तो मेरी पॉकेट से चला गया ना, लेकिन ये मेरी एसेट है कि नहीं है? क्योंकि मैं लूंगा तुम लोग से। तो याद रखना, कोई भी जब भी खर्चा हो, खर्चे के साथ में क्या आएगा? ध्यान देना, खर्चे के साथ
एक्सपेंसेस के साथ में एक्सपेंसेस हैं, परचेजेस हैं, चाहे किसी भी चीज की परचेज हो, चाहे वो फिक्स्ड एसेट की परचेज हो, चाहे गुड्स की परचेज हो या किसी अन्य चीज की परचेज हो, कोई भी खर्चा हो। जैसे आप क्या करो बेटा, एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट वाला क्या लेगा, जीएसटी लेगा। या मान लो मैंने किसी से कोई सर्विस अवेल की है, उस सर्विस का मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पर जब भी खर्चे की बात हो या कोई परचेज हो, उन सब पे जीएसटी क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, कौन सा जीएसटी, इनपुट जीएसटी डेबिट होगा। क्या होगा, इनपुट जीएसटी डेबिट। समझ में आया। और यही चीज सेल की बात आएगी या कोई इनकम की बात आएगी, किसकी बात आएगी, इनकम की, तो आउटपुट जीएसटी आएगा। क्या आएगा यहां पास, आउटपुट जीएसटी। मुझे जैसे क्या हुआ, तुम लोग से ट्यूशन फीस मिली, क्या मिली, ये मेरी इनकम है कि नहीं है, तो तुम लोग से मैंने जीएसटी चार्ज किया कि नहीं किया। मान लेते हैं एक बार के लिए मैंने तुमसे 18% जीएसटी चार्ज किया, तुम लोग से मैंने 1800 रुपीज क्या किया बेटा, टैक्स कलेक्ट किया। तो ये टैक्स पे करना मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं, मेरी जेब में रखे रहूंगा चोरी करके, आएगी जब जीएसटी की रेट पड़ेगी उठा के ले जाएंगे मेरे को ईडी वाले। समझ में आ रहा है। तो ये 1800 रुपए जो 1800 मैंने आपसे कलेक्ट किए, ये मेरी लाइबिलिटी है कि मैं सरकार को पे करूं। दैट्स व्हाई इट इज अवर लाइबिलिटी। तो इसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। और ये क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, समझ में आया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है इसमें जीएसटी में बेटा, खत्म। आइए प्रैक्टिस, चाहे आईजीएसटी बेटा, चाहे सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, चाहे आईजीएसटी हो, चलो ठीक है। खर्चे हैं तो चाहे कोई भी जीएसटी हो बेटा, वो डेबिट होगा, इनकम है तो वो क्रेडिट होगा। समझ में आ गया। कुछ नहीं बेटा,